नमस्कार भाई सभी साथियों को। साथियों, मैं आज आपके सामने जो ग्रुप सी का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है और उसमें कुछ जो अनियमितताएं पाई गई हैं, जो यूथ को परेशानी हुई है, डिज़र्विंग कैंडिडेट को परेशानी हुई है और जो अत्याचार वो सहन करने लग रहे हैं आज, उसके रिगार्डिंग ये मेरी वीडियो है भाई। एक छोटा सा प्रयास है। आपकी स्क्रीन पर आर्टिकल 19 का व्याख्यान है, जो हमारे संविधान में अधिकार मिले हैं कुछ, उसमें से एक मेन है आर्टिकल 19। उसके अकॉर्डिंग मैं अपना आज ये वीडियो ब्रॉडकास्ट कर रहा हूँ। युवा बच्चों के लिए ही कहूँगा मैं तो, क्योंकि मैं उम्र में थोड़ा उनसे ज़रूर बड़ा हूँ और बाय प्रोफेशन मैं एक टीचर भी हूँ। मुझे नहीं परवाह कि मेरी जॉब जाएगी या रहेगी या आने वाले समय में मुझे भी टारगेट किया जाएगा, कभी परवाह नहीं है भाई साथियों। आज तक अपनी आवाज़ उठाते आए हैं, दम से उठाते आए हैं, शोषण को सहन नहीं किया है कभी भी। शोषण करने वाले ने, अत्याचार करने वाले ने बहुत कोशिशें की हुई हैं, लेकिन सामना कर रहे हैं डट के। अपने जो शिक्षा हमने ग्रहण की है उसका सदुपयोग कर कर। हालांकि देखिए, पावर है इन लोगों के हाथ में, एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में पावर है। हमें देशद्रोही, नकारा, गद्दार, पता नहीं क्या क्या सिद्ध कर देंगे। भुक्तभोगी हूँ मैं भी, प्रेजेंट में भी बहुत कुछ मैं सहन कर रहा हूँ, लेकिन कोई परवाह नहीं भाई। मेरी ये वीडियो भी उनके पास भी जाती है, आज भी जाती है। नफरत भी करते हैं मुझसे और हो सकता है बहुत से लोग प्यार भी करते हों। और इस तरह से तो याद रखेंगे कि हम अपनी आवाज़ तो उठाते हैं, कम से कम तलवे नहीं चाटते भाई किसी के। जो जायज़ है जायज़ के साथ है। तो मैं दोस्तों आज की इस वीडियो में ये मैंने एक PDF जनरेट किया है। ये चैनल है एक यूट्यूब पे, HSSC CT अपडेट बाय राहुल भाई। बहुत मर्मम दृश्य, मर्मम वीडियो था। किसी को भड़काना नहीं चाहता मैं, कोई बात बोलना भड़काना ही नहीं होता, जगाना भी होता है भाई। अपने अधिकारों को जानना भी होता है। अरे यार, मेरी एज 40+ हो गई है, अब भी मेरे पास रेगुलर जॉब नहीं है। कोई बात नहीं, आगे भी नहीं मिलेगी, लेकिन ये तो दिल को तसल्ली मिलेगी कि हमने सही बच्चों के लिए और सही साथियों के लिए आवाज़ उठाई है। चाहे मेरा कोई बायकाट करता रहे, मुझे पता है कि कुछ मेरे भी देखिए कोई न कोई तो शत्रु होते ही हैं भाई। इस वीडियो को कहीं पे भी वो कर देंगे, उनके राजनीतिक हस्तक्षेप भी हैं, कर देंगे। ये देश में जगजाहिर हो रहा है कि इस बीजेपी की सरकार में हो क्या रहा है। किसी पे ईडी के छापे लग रहे हैं अननेसेसरी। इतना तो आप पिछले 70-75 सालों में देखोगे, ईडी के छापे नहीं लगे, CBI की जांच नहीं हुई, CID की जांच नहीं हुई। मैं अच्छा मानता था इस सरकार को, लेकिन जो दिन पर दिन अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं यूथ के साथ, उनको ढंग से रोजगार नहीं दे पा रहे। अरे डिजर्विंग कैंडिडेट को रोजगार दो ना। अपनी गलतियों का ठिकरा आप फोड़ रहे हो बच्चों पे। पोर्टल आपका सही से काम नहीं कर रहा, मिसमैनेजमेंट आपकी है। आप ये मानते हो कि जब स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था तो उनका सारा रिकॉर्ड आपके पास है अवेलेबल। उनको बड़ी स्क्रीन पे, खदरी साहब किसी यूट्यूब चैनल को दे रहे हैं अपना इंटरव्यू, कह रहे हैं कि बड़ी स्क्रीन पे उनको दिखा दिया, देखिए आपने पहले ये डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे, अब आपके नहीं है। जाती होगी भाई ये तो। अरे यार, तेरे आप लोगों के पास रिकॉर्ड तो है ना, तभी आपने उनको इश्यू किया एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड इशू किया, फिर रिजल्ट भी उनका जारी किया। और अब जब बात आई जॉब देने की, तो जो बच्चे 10-10, 15-15 नंबर ज़्यादा लिए बैठे हुए हैं कट ऑफ से, उनको आपने बाहर कर दिया। रो रहे हैं बैठे हुए वो HSSC के दफ्तर के सामने 4 दिनों से भाई, भूखे प्यासे, ठंड में। माना कि दिन में तो सूर्य देवता दर्शन दे देते हैं आजकल, पिछले 3-4 दिनों से कुछ मौसम अच्छा है, लेकिन सुबह शाम तो भाई मौसम अच्छा नहीं है ना। सर्दी में तड़प रहे हैं भाई।
कहते हैं आदमी बड़ा पत्थर दिल होता है, और तो जल्दी से अपने आंसू उनके आ जाते हैं और अपने गम को, गश को, दुख को भुला देते हैं। आदमी आसानी से नहीं रोता भाई। बिलख बिलख के रो रहे हैं बच्चे, क्या ये जुर्म नहीं है भाई? क्या जुर्म नहीं है साथियों? क्या प्रशासन को दिख नहीं रहा जुर्म हो रहा है? और पुलिस वाले साथी यार वहाँ जा जाकर उन बच्चों को धमका रहे हैं, प्रोटेस्ट भी नहीं करने दे रहे। और कैसा प्रोटेस्ट? शांति प्रिय प्रोटेस्ट भाई। वहाँ कौन सी सड़क की आवाज़ आवी है? HSSC दफ्तर के सामने जगह है, बैठे हुए हैं बच्चे। अरे 40-50 तो बैठे हैं, उनकी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते आप? बहादुर हैं भाई ये बच्चे, सैल्यूट है भाई इन साथियों को, अपने हक के लिए आवाज़ तो उठा रहे हैं भाई। भगत सिंह भी कोई एक ही हुआ था जिन्होंने नारा दे दिया था इनकलाब जिंदाबाद। अरे दोस्तों, आपको जो मिले या ना मिले, आप डिजर्विंग भी हो, आपका संघर्ष नहीं भुला पाएगा कोई। गंदे हैं वो साथी जो आपका साथ नहीं दे रहे। और यूट्यूबर्स, एक यूट्यूबर तो मैंने ऐसा देखा भाई, अखबार में काट रहा, देख कह तो दिया खदरी साहब ने भाई तारा समाधान कर देंगे। अरे वो उनके गले की फांस बन रहे हैं, दफ्तर का श्यामी बैठे हैं, उनका आके नहीं कह सकते भाई मीडिया के श्यामी? चुनिंदा पिट्ठू हैं कुछ यूट्यूब चैनल, और चैनल है उनका इसी वजह से चल रहा भाई। बराबर में बैठ बैठ के इंटरव्यू ले हुए खदरी साहब के, पता नहीं कोई सेटिंग भी कर दे हों, कोई न कोई करप्शन भी कर दे हों, और जो बुलवाना चाहें वही बुलवा दें खदरी साहब पे। फिर खदरी साहब उल्टा फ़ायदा उठावें, जो खदरी साहब चाहें वही उन पर बुलवा दें भाई। 8-8, 10-10 लाख सब्सक्राइबर हैं उनके। ब्रेन वॉश कर रहे हैं भाई, ब्रेन वॉश। एक चैनल वाला तो मैं नाम भी ले दूंगा साथियों, कोई बात नहीं, आने वाले समय में। अभी तो मेरी आवाज़ थोड़ा बुलंद नहीं है, खुद के लिए तो बुलंद है, लेकिन सोशल प्लेटफॉर्म पे इतनी नहीं है। वो यूट्यूब चैनल वाले कैसे खेला खेल रहे हैं, राजनीतिक प्रपंच चला रखे है, इब्बे पार्टी का अलग अलग के इंटरव्यू ले जिनके चेहरे नहीं कोई जानता। और एक तो नहीं को है मैं भाई भी चला दूंगा, देखियो तुम, सिर्फ प्रचार शुरू कर दिया भाई। काम की बात एक भी नहीं, एक भी काम की बात नहीं करते, बरगला रहे हैं बस बच्चों ने। बस अपने घर भर लिए उन्होंने, कोचिंग दे दे के अपने ऊपर डिपेंडेंट कर लिया बच्चों को, जो इंडिपेंडेंटली भी वो कर सकते थे। एक अच्छा टीचर गाइड कर देता है बच्चों को कि दीज आर द बुक्स, यू मस्ट प्रेफर दीज बुक्स। आप सेल्फ स्टडी कर लोगे तब भी जीत जाओगे। अरे मेन प्रयास तो सेल्फ स्टडी का ही है। इतने कितने बड़े एक्सपर्ट हो भाई। चलो फिर भी मैं गलत नहीं मानता यार, कुछ साथियों का फायदा हो रहा है तो होने लग रहा, लेकिन ये फायदा उनकी पढ़ाने की तरीके से नहीं हो रहा भाई। इतनी कोई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटजी नहीं है उनकी। मैंने भी यूट्यूब पे वीडियो देखे हैं, मैं भी टीचर हूँ। वो सिर्फ बराबर में इंटरव्यू दे दे के खदरी साहब के बस न्यू दिखा दिया कि हमारी तो पहुँच है, पहुँच है, तो नेगेटिव इशारा होता है कि हाँ ये हमारे लिए कुछ कर सकते हैं, वहाँ से हमारी कोई न कोई सेटिंग करवा देंगे। मुद्दे पे आता हूँ दोस्तों, आपके सामने देखिए ये क्या लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। एक पॉइंट मेनली ले रहा हूँ मैं। वैसे तो आप देखिए इसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच में यहाँ पे देखिए ये ग्रीन में लिखा हुआ है कि आर्टिकल 19 संविधान का जो 19वां अनुच्छेद है वो आपको क्या क्या अधिकार देता है। वो आपको अधिकार देता है फ्रीडम ऑफ स्पीच, कि आप अपनी बात कह सकें, बोलकर, लिखकर, संगठन के माध्यम से, एक जगह इकट्ठा होकर, कोई आंदोलन करके, और आपको जैसे अपने प्रोफेशन चूज करने की भी फ्रीडम है। अरे ये प्रोफेशन 4-5 साल में मौका मिला बच्चा ना भाई, बुत बना रखा था बच्चा का CET का, अब कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा इस सरकार से। तो जल्दबाजी में, हड़बड़ाहट में यो बिना ऑफलाइन DB के बच्चा ने ज्वाइनिंग दे दी। चलो भाई किसी का घर में खुशियाँ आई, अरे किसी के फिर छाती पे मूंग दड़का है, किसी की लाश का ऊपर को निकल कर खुशियाँ भी पाना कोई खुशियाँ है भाई। यहाँ साथी जो रो रहे हैं HSSC दफ्तर के सामने, क्या ये गलत रो रहे हैं भाई? अरे रिकॉर्ड है इनके पास,
रिजल्ट है इनके पास। टेक्निकल फॉल्ट क्या, ये तो टेक्निकल फॉल्ट तो आपका है। खत्री साहब तो मान जाते हैं, पीछे इंटरव्यू में भी माने, हाँ ये पोर्टल का फॉल्ट जरूर था। उनके कहने से तो काम चल गया कि हाँ हम ठीक कर देंगे। बच्चों का रिकॉर्ड आपके पास अवेलेबल है, तो उनको क्यों नहीं मौका दिया जा सकता? मतलब जिसके हाथ में सत्ता है, पावर है, वो बंदा तो जब चाहे अपनी बात को सही और गलत ठहरा सकता है। सही है ठहरावागा गलत ने भी, लेकिन जो बच्चे सही हैं भाई, ट्रुथ के पीछे चल रहे हैं, होनेस्टी के साथ चल रहे हैं, उनके हर एक बात को गलत ठहरा दिया जा रहा है साथियों। उनको डराया धमकाया जा रहा है, भाई तारे पे केस लगा देंगे, मुकदमे दर्ज कर देंगे। और एक बेचारा जो थोड़ा बहुत ज़्यादा जानकार है, उसको तो ये कहा जा रहा है कि तेरी वजह से इन पे भी मुकदमे होंगे। अरे इनके आंसू व्यर्थ नहीं जाएंगे साथियों। बहुत ज़्यादा तानाशाही चला दी भाई। बालकोड़ा आर्टिकल 19 की गुहार लगा रहे हैं, दुआई दे रहे हैं कि ये हमारा अधिकार है, हम किसी की शांति भंग नहीं कर रहे, हम पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे, हम पब्लिक को नुकसान नहीं पहुंचा रहे। और पुलिस वाले रहे यार, यहाँ भी तो किसी के तो बच्चे हैं, तो हम भी तो थारे भी बच्चे हैं भाई। या तो हमने मिल जाएगा कोई न कोई न्यू है भाई, एक बार बढ़ गए तो डिपार्टमेंट में आपकी तो सेटिंग हो जाएगी। इनके दर्द को भी समझ लो। जो प्रशासन था, हमने इनका लठ मारन खातर, ठहका कड़ियाँ फेंकन खातर भेजा है, उनका आगे भी हाथ जोड़ लो जी, बच्चे तो अपने ही हैं, आतंकवादी तो को नहीं है। इस PDF में देखियो साथियों किस तरह रोने लग रहे हैं बच्चे। कैसे देनी तो चाहिए थी उनको सुविधाएं, बैठने की, सर्दी में तंबू की, टेंट की, खाने की, पीने की, और उनको क्या किया जा रहा है भाई, उनकी लाइट तक बंद कर दी जा रही है। लाइट तक बंद कर दी जा रही है साथियों। इसमें थोड़ा बता रहा हूँ, आर्टिकल 19 में क्या कहा गया, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। इसके ऊपर बोल रहा हूँ मैं कि आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फ्रीडम ऑफ स्पीच। देखिए क्या क्या है इसमें, फ्रीडम ऑफ स्पीच which is the right to express one's opinion freely without any fear through oral, written, electronic, broadcasting, press। देखिए भाई, किसी भी माध्यम से वो अपना जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन है, जैसे मैं अब आपके सामने कर रहा हूँ, जैसे ये साथ नीचे फोटो में आपको दिखेंगे धीरे धीरे भाई। साथियों आपके कंटेंट का कोई नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठा रहा भाई, मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ साथियों, अपने व्यूअर्स और सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए नहीं कर रहा भाई। चैनल तो मेरा कोरोना के टाइम में बन गया था भाई, लेकिन कभी इतना इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया भाई, एसेट्स भी नहीं है अपने पास। फिर भी एक छोटा सा ये है कि दिली तमन्ना रहती है कि हम भी बोल सकते हैं। करने को तो भाई MSc करे बैठे, हम एजुकेशन के बारे में भी कहीं पे भी अपने व्यूज़ दे सकते हैं, ठीक है ना। 14-15 साल हो गए प्राइवेट सेक्टर में पढ़ाते हुए, और नाकामयाब नहीं है हम, सरकार के कहने से कहीं कह दो नाकामयाब हैं। बड़े बड़े इंटरनेशनल स्कूल्स में हम लोग काम कर चुके हैं भाई, और बहुत से अधिकारियों के बच्चों को भी पढ़ा चुके हैं। तो साथियों ये जो हम कर रहे हैं, ये साफ साफ लिखा हुआ है कि आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच है, एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन मतलब अभिव्यक्ति, आप अपनी बातों को रख सकते हैं प्रशासन के सामने, चाहे बेशक प्रशासन आपको देशद्रोही ठहरा दे भाई, आतंकवादी ठहरा दे भाई, अपनी बात कहना कोई भगत सिंह से कम नहीं है भाई। 2-3 क्रांतिकारियों के नाम क्यों लिए जावे भाई, आवाज़ उन्होंने उठाई थी ना, अंग्रेज़ों के खिलाफ उठाई थी। और आज क्या अंग्रेज़ों तक कम हो रहा मोल, यूथ को यार मार मार के, पिट पिट के, रुला रुला के, बस बैठ के सीटों पर कह दो कि हाँ इनकी कमी है। उम्मीद जगाते हो पहले तो कि बिना खर्ची बिना पर्ची जॉब देंगे हम लोग, लेकिन क्या ये करप्शन दिखाई नहीं दे रहा? सीधा सीधा करप्शन है भाई ये। आप हमें देशद्रोही कह सकते हो अपनी बात रखने के लिए, तो क्या ये करप्शन नहीं है? जो बच्चे रिजल्ट लेके बैठे हुए हैं, आपके रिजल्ट दिया हुआ है, तो इसमें बात लिखी विदाउट एनी फियर, बोलकर, लिखकर,
आप ब्रॉडकास्टिंग कर सकते हो, चैनल्स पे अपनी बात रख सकते हो, मीडिया में छपवा सकते हो। मीडिया खैर हालांकि गंदा मीडिया हो रहा भाई, वो मुद्दे उठाता तो इतनी जनता में त्राही त्राही होती है को नहीं। गंदे हैं, पैसे खावे मीडिया वाले, लाखों करोड़ों के रिश्वत खबर चलाने की, रोकने की। इसे ढंग तक ब्रेन वॉश करें भाई, खतरनाक। 2 साल से कोई भी न्यूज़ चैनल नहीं देख रहा मैं साथियों, जब से इनको समझ पाए हम लोग। किसी वेबसाइट से, ब्लॉग्स के माध्यम से हम अपनी बातों को कवर कर सकते हैं। देखिए भाई, ये एक साथी है, आज जोड़ रहा है ये, कोई ये साथी न्यू को नहीं भाई, अपना नाटक कर रहे हैं ये, सारे रोने लग रहे हैं। विनती सिर्फ एक, रिक्वेस्ट सिर्फ एक कि जी हमारी बात करवा दो, हमारा समाधान करवा दो। और पुलिस वाले इस लड़का ने बेचारा ना स्पेशल रह रहे कि तू लीडर बन रहा है। इनका लीडर बनने की क्षमता किसी में हो भाई है? कोई रिश्वत देकर थोड़ी लगे हैं ये, रिश्वत देकर। अरे यार ये तो ठीक है कि इसमें थोड़ा सरकार में रिश्वत वाला कम है काम है। अरे हम न्यू कहाँ सीना ठोक के आज तक हमने पक्की नौकरी नहीं मिली तो कोई बात नहीं, किसी साला के पैर तो को नहीं पकड़े, कड़ियाँ रिश्वत तो को नहीं दी, किसी के चमचे तो को नहीं बने। लेकिन ओड़े यार क्या करा, तारीफ करा सरकार की, या ये जो मर्मम दृश्य सामने है इसको देखकर अपना रोष प्रकट भी ना करें हम। यार ये सारे बालक रोने लग रहे, देख लो भाई, आप देखियो। ये वीडियो क्लिप्स जो हैं ये हैं HSSC CET अपडेट बाय राहुल सर के चैनल से भाई। देख लो भाई, आज जोड़े कर रहे, लाइट काट रहे, ये देख लो भाई, इनके आंसू देख लो, देखो रहा है कि ये भाई यहाँ भाई झूठा नाटक कर रहे हैं यार। जब मोदी जी भाषण देते हो यार, थोड़ा सा नुका दे, मेरी माँ मेरी औरतों को ये था, धुएं में आंसू आए करें थे। इनका दर्द को नहीं दिखता भाई, इनका दर्द नहीं दिखता। कोई बालक यार हमने रोंदो ऐसा देखा नहीं, छोटे होंगे तो चल माँ पता अपनी मांगे मांगने के लिए, बाप पता अपनी मांगे मनवाने के लिए रोया करें थे कोई। लेकिन योर है यहाँ बालक भाई मैच्योर हैं, अडल्ट हैं, 20-25 साल की उम्र के कम से कम हैं। ये देख लो कि दृश्य हो रहा भाई, सारे हाथ जोड़े बैठे हैं, सारे यहाँ भाई अपने छोटे भाई हाथ जोड़े बैठे हैं भाई। ये देख लो भाई, लाइट बंद करवा दी प्रशासन ने, इनके आके पुलिस प्रशासन ने इनको धमकाया, डराया, गिट्टी पकड़ना हो रहे थे इनकी जमे भाई एक तरह था। जब न्यू दबकान लग रहे यार, तू लीडर बन रहा, इनका तू लीडर बन रहा, अरे किसी के बस की बात है भाई। जज्बा है भाई, साथी डरे को नहीं। हाँ कमजोरी जरूर दिख रही है यार, रोने लग रहे, लेकिन रोए भी तो क्यों होंगे, क्योंकि वो पुलिस वाले भी तो अपने जैसों ही थे, कोई अपने में थे कोई। और जब अपने ऐसा दुष्व्यवहार करने लग जाए, दुर्व्यवहार करने लग जाए भाई, दुख नहीं होता। ये तड़प है भाई कि जिसके लिए तपस्या करी वो मैंने अपने सारे काम कर दिए, मैंने अपने सारे कर्म कर दिए, मैंने दिन रात एक करके उसमें सिलेक्शन ले लिया कट ऑफ के अकॉर्डिंग, लेकिन सरकार ने भाई मोर बना दिया भाई। मोर भी कैसा यार, बिना चंदाला भाई। देख लो भाई, अंधकार होया पड़ा है, बच्चे ने अपने अपने मोबाइल की बैटरी जला रखी है। ये अधिकारीगण खड़े हुए हैं सामने, क्लैरिटी को नहीं भाई, अपने पास ज़्यादा वो भी नहीं है साधन, एक सिंपल सा मोबाइल है, आप भी बना सकते हो वीडियो अपनी। ये दिखने लग रहा था हमने सारे बच्चे यहाँ लाइट जगा रहे हैं, सारे बच्चे। अरे मैं बिना फोटो के बिना उसके भी बना सकूँ था। ये उस परमात्मा ने भेजे हैं तो 2 रोटी तो हम कहीं से भी खा लेंगे भाई, लेकिन अपने भाइयों की आवाज़ उठाने में गिरना है। उस न्यूज़ चैनल वाला ने रह जो सा अखबार की कटिंग दिखावा रहा, खदरी साहब ने कह तो दिया कर देंगे। अरे इन पर लगा कर पता क्या करेंगे, लिंक लेकर भाई ये फार्म आगे बढ़ता को नहीं, क्लिक करवा ले हैं। इनके पास इतनी स्ट्रॉन्ग टीम है, अपनी टेक्निकल मानते हैं ये। इन पर गलतियाँ होने लग रही भाई, बच्चों पर नहीं हो सकती। अरे इन बच्चों की तो गलती मानिए नहीं जानी चाहिए, जिनके रोल नंबर इशू हो गए, जिनका रिजल्ट इशू हो गया। ईब सरकार अपनी कमी छुपाने खातर कि हाँ सच में ही गड़बड़ होगी, जब हजारों की संख्या में बच्चे वहाँ पे पहुँच गए थे ले लेकर कि मेरा स्कोर कार्ड देखिए आप, और कट ऑफ आपने ये दे दी।
अच्छी बात है भाई, रोज़गार देने की शुरुआत करी थी, लेकिन जो डिज़र्विंग कैंडिडेट है ना, ओ महाराज दे दो इनके रोज़गार। जो छवि बनाई थी वो एक तरह तक दो मिल तो हो चुकी है आप लोगों की, लेकिन ख़त्म होने दो भी वक्त नहीं लगेगा। ये तो विपक्षी फद्दू है, इस हरियाणा में विपक्ष को नहीं डंका नहीं। युवा इतनी वेट नहीं करा था भाई, यूथ इतनी वेट नहीं करा था। विपक्ष ने भी एक भी नहीं मुद्दा उठाना आंदा, कोई मुद्दा नहीं उठाना आंदा। अरे क्या विपक्ष डर है भाई, वही छापे मरवा कर वहीं पे आवाज़ दबा देंगे, कभी ईडी की, कभी सीआईडी की, कभी सीबीआई की। अरे गलती में होंगे वो, ये युवा को नहीं गलती में भाई, ये कौन डरते, ये अपनी आवाज़ रखेंगे, सोशल मीडिया के माध्यम से तो रखेंगे। ठीक है, तो देखिए साथियों, एक दो क्लिप्स हो रहे हैं। ये देखिए साथियों, अंधकार मच रहा भाई, बहुत सारे अधिकारी गणों के सामने हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं कि हमने अपना प्रोटेस्ट करने दो। 4 दिन हो गया हमने यहाँ पर भूखे प्यासे बैठे हुए, ये कह रहे हैं साथी। हमने इनकी पूरी वीडियो सुनी साथियों, फिर यह वीडियो बनाई है, देख लीजिएगा साथियों किस तरह सारे साथी हाथ जोड़ रहे हैं, बैठे हैं कि हम बैठे ही तो हैं। ये कोई सड़क पे को नहीं भाई, सड़क साइड में है, वहाँ पे HSSC दफ्तर के फ्रंट में, ये तो वहाँ पे इनकी पार्किंग की जगह है, खाली पड़ी है। वहाँ पे एक दो रेडी लग गए हैं, कोई दाल चौल वाले की, दिन में कोई आए गए बेचारे भूखे प्यासे से बड़का न मिले जावे। मैं तो उस साथी से भी रिक्वेस्ट करूँगा जो सुन रहे हो यार, थोड़ा इनका खाना का भी ध्यान रख लिए, थोड़ा सस्ता लगा लिए भाई, भाइयाँ खातर प्लेट प्लूट। बहुत बहादुर भाई, जज्बा साथियों का। देखो मन नहीं पता क्या करोगे भाई, लेकिन अपने कल्ला भी कोई ज़रूरत को नहीं ज़्यादा सब्सक्राइबर की दाम न साथियों, अपनी आवाज़ तो उठाओ रहे। मीडिया में कोई ज़रूरी को नहीं था ना आंदोलन करने की, कड़िया इकट्ठे होने की भी। मीडिया पर तो छोड़ दो, या क्लिप्स तो जिंदा रहेंगी, कभी तो बात आगे आएगी, कोई तो ईमानदार लोग आवेंगे राजनीति में भी। जय हिंद साथियों, धन्यवाद। एक लास्ट शेर से मैं बेटा शुरुआत करूंगा साथियों कि देखिए, एक मैंने ही उगाए नहीं, एक मैंने ही उगाए नहीं ख्वाबों के गुलाब, एक मैंने ही उगाए नहीं ख्वाबों के गुलाब, तू भी इस जुर्म में शामिल है, मेरा साथ ना छोड़। इन बच्चों की ओर से भाई, ये यूथ ये कह रहे हैं कि भाई हमने कोई गुनाह नहीं करा, आपने भी प्रयास करा था, हमने भी प्रयास करा था, उस प्रयास में हम आपसे स्कोर वाइज आगे हैं कई साथियों से। कई साथी उठकर डर कर चले गए भाई, उनके लिए ये साथियों ने आवाज़ उठाई है कि एक मैंने ही उगाए नहीं ख्वाबों के गुलाब, तू भी इस जुर्म में शामिल है, मेरा साथ ना छोड़। धन्यवाद, जय हिंद साथियों।